डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में बताया था। आज हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विशेषताओं के विषय में आपसे चर्चाएं करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इन विशेषताओं में कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछ दिए जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वो है लैंगिक जनन की विशेषताएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, कल हमने आप लोगों को बताया था कि लैंगिक जनन में गैमेट्स बनते हैं और फिर वो गैमेट्स आपस में मिलकर के, आपस में फ्यूज होकर के, आपस में समेकित होकर के एक नई संतान का निर्माण करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि लैंगिक जनन में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इन सेक्स ऑर्गन्स को गोनड्स कहते हैं। अब ये गोनड्स दो तरीके के बताए थे मैंने, एक मेल गोनड्स और एक फीमेल गोनड्स होता है। मेल गोनड्स में मेल गैमेट बनता है और फीमेल गोनड्स में फीमेल गैमेट बनता है। अब ये मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, इसी क्रिया को कहते हैं फ्यूजन, हिंदी में कहते हैं समेकन, जिससे जायगोट का विकास होता है। अब इसी जायगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मैन के फलस्वरूप बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको कल बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स के पास। इन सेक्स ऑर्गन्स को गोनड्स बोलते हैं। ये गोनड्स मेल और फीमेल दो तरीके के होते हैं, जिसमें मेल गोनड्स जो होता है वो मेल गैमेट्स बनाता है, फीमेल गोनड्स जो होता है वो फीमेल गैमेट्स बनाता है। इसके बाद ये दोनों गैमेट्स फ्यूज करते हैं और जायगोट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के फलस्वरूप न्यू ऑर्गेनिज्म का विकास कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, अब इसी पूरी पॉइंट में हम आपको विशेषताएं भी निकाल रहे हैं। तो देखिए, पहली विशेषता ये निकल रही है लैंगिक विशेषताओं में कि ये युग्मकों के द्वारा होता है। अर्थात इसमें युग्मक बनते हैं और ये युग्मक बनाने वाले प्राणी भी कल हमने आपको दो तरीके के बताए थे। या तो ये युग्मक एक ही जीव में बन रहे होंगे या फिर अलग अलग जीव में बनते हैं। अगर ये एक ही जीव में बन रहे होते हैं तो इनको हम एक लिंगी जीव कहते हैं, अर्थात यूनिसेक्सुअल। और यदि अलग अलग जीव में बन रहे होते हैं, जैसे मेल गैमेट्स मेल में बन रहा है और फीमेल गैमेट्स फीमेल में बन रहा है, तो ऐसे, आई एम सॉरी डियर स्टूडेंट्स, एक ही जीव में अगर बन रहे हैं तो उनको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, थोड़ा मैं आपको गड़बड़ बता दूं, कोई बात नहीं। एक ही जीव में अगर बन रहे हैं तो उसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। बाइसेक्सुअल का मीन्स हो गया कि मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही जीव के अंदर बन रहे हैं। और जब अलग अलग जीव में बन रहे हैं मेल और फीमेल गैमेट्स तो उनको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। कल हमने आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर बता किया था और ये लैंगिक जनन की पहली विशेषता भी है आपकी। आइए इसमें सेकंड विशेषता पर चर्चा करते हैं। दूसरी विशेषता क्या होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, लैंगिक जनन में चूंकि दो एनिमल्स या एक ही एनिमल्स में
2 टाइप्स के गैमेट्स होते हैं, उनके फ्यूजन से न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लैंगिक जनन से जो संतानें बनती हैं उनमें भिन्नताओं का विकास होता है। तो दूसरी विशेषता है लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतानों में भिन्नताएं विकसित होती हैं। तो इस जनन से विभिन्नताओं का विकास होता है। और डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि विभिन्नताएं ही जैव विकास का कच्चा माल होती हैं। जब जीवों में ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं तो एक नई जाति का विकास होता है। अतः नई जाति का विकास लैंगिक जनन से ही संभव होता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, लैंगिक जनन की तीसरी विशेषता को भी ढूंढते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लैंगिक जनन में जो संतानें बनती हैं वो अपने जनक से सदैव भिन्न होती हैं। यानी कि मैंने आपको बताया लैंगिक जनन में बनने वाली संतानें लैंगिक जनन से बनने वाली संतानें सदैव अपने पेरेंट्स से भिन्न होती हैं। एक ही पेरेंट्स की जितनी भी संतानें होंगी वो संतानें आपस में सदैव भिन्न होंगी। ये भी लैंगिक जनन की एक विशेषता है। अब डियर स्टूडेंट, चौथी विशेषता क्या है? लैंगिक जनन से जो संतानें बन रही होती हैं, चूंकि उनमें वेरिएशन होता है, जब इनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं तो लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनी हुई संतानों में प्रतिकूल वातावरण के प्रति स्वयं को ढालने के लिए क्षमता पाई जाती है। अतः ये किसी भी वातावरण में स्वयं को अनुकूलित करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। तो विद्यार्थियों, अगली विशेषता है कि लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनी संतानें स्वयं को वातावरण के प्रति ढालने में सक्षम होती हैं। ये किसी भी वातावरण में स्वयं को ढालने के लिए सक्षम होती हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि इनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। लैंगिक जनन से बनी संतानों में प्रतिरोधक क्षमता भी पाई जाती है, अर्थात इनमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी विकसित होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैंने आपको लैंगिक जनन की विशेषताओं के विषय में चर्चा की है, तो ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में मिलेगा, जिसमें आपको लिखा होगा लैंगिक जनन की विशेषताएं बताइए। या कभी कभी इस क्वेश्चन को घुमा के भी एनसीईआरटी बेस से पूछ देते हैं कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से अधिक अच्छा है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो आपको उस समय भी ये विशेषताएं बतानी पड़ेगी। कभी कभी डियर स्टूडेंट्स, आपसे टुकड़ों में भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ऐसा जनन जिसमें भिन्नताओं का विकास होता है, उस जनन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो लैंगिक जनन कहते हैं। ऐसा जनन जिसमें संतत के अंदर वातावरण के प्रति स्वयं को ढालने के लिए अधिक क्षमता पाई जाती है, ऐसा जनन क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अध्याय खत्म होने के बाद हमने आपसे जैसे कहा था कि मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, उस समय आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।